नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो और हेडिंग बना लो। आज का जो आपका टॉपिक है आपका है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सरलीकरण। सरलीकरण। देखो, जो आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है इसको करने से पहले इसमें एक आपका रूल आता है जिसको कहते हैं बॉडमास रूल। और बॉडमास रूल को इसमें पहले हम डिटेल में समझेंगे, इसके बाद ही हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका होता है कि बॉडमास रूल। बॉडमास रूल इसको पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपको यह रूल पता रहेगा तब सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पर बॉडमास रूल दिया है इसको आप अगर समझो तो यहाँ पर क्या होता है। देखो, बी जो दिया है, बी से आपका इसमें होता है ब्रैकेट। ठीक, क्या होता है? ब्रैकेट। और इसके बाद ओ से आपका इसमें होता है ऑफ। ठीक, इसके बाद आपका जो डी है, डी से आपका इसमें होता है डिवीजन। इसके बाद कौन है इसमें? यम। यम से फिर आता है क्या? आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद ए है, ए से आपका हो जाएगा एडिशन। और इसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा क्या? सब्ट्रैक्शन। अगर हिंदी में आप इसको देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में आपका आता है क्या? कोष्ठक। ठीक, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? का। डिवीजन जो है आपका यह हो गया भाग। मल्टीप्लिकेशन गुणा। एडिशन आपका हो गया क्या? जोड़। और आपका यह क्या हो गया? घटाना, घटाओ। ठीक, जो आपका ब्रैकेट होता है इसमें देखो कौन कौन सा ब्रैकेट आपको मिलेगा। देखो, छोटा ब्रैकेट आपका इस प्रकार से बनता है। ठीक, छोटा वाला ब्रैकेट स्मॉल कोष्ठक जो होता है आपका इसमें। और इसके बाद इसमें आपका आता है मझला वाला ब्रैकेट। एक आता है इसमें क्या? आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रेक किसको करते हैं? छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को करते हैं। जो का है, का मतलब आपका क्या होता है? एक प्रकार से यह होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा, लेकिन जो आपका यह ऑफ है, ऑफ को सॉल्व हम कब करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से पहले। देखो, जिस प्रकार से इसका नाम यहाँ पर दिया है बॉड मास, बॉड मास दिया ना, तो हम इसको सीरियल वाइज ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे ऊपर क्या है? बी। बी से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ सॉल्व होगा, फिर इसके बाद डिवीजन होगा। डिवीजन जो है, डिवीजन का साइन आपका यह होता है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, ये हो गया। जोड़ आपका यह और घटाना आपका यह हो गया। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जोड़ेंगे, फिर सबसे लास्ट में क्या करेंगे? हम घटाएंगे। लेकिन इन सबके साथ में आप एक और यहाँ पर देखते हो, इसमें वेनकुलम बार। एक इसमें क्या होता है? वेनकुलम बार। वेनकुलम बार जो होता है वह इस प्रकार से होता है। देखो, ऐसे लाइन के फॉर्म में रहता है। ठीक, इसको भी हम कोष्ठक ही कहते हैं एक प्रकार से। लेकिन जो आपका वेनकुलम बार होता है इसको कब हम सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट के पहले। ब्रैकेट में जितना भी यहाँ पर यह कोष्ठक बना हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है, इन सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? वेनकुलम बार को। वेनकुलम बार को सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्व हम करते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया बॉडमास रूल कि इसको हम सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे? घटाएंगे। ये आपका हो गया। इस पर देखो एक चीज और समझो जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि देखो, कभी भी अगर आपका डिवीजन, देखो कभी भी आपका अगर डिवीजन दिया हो, देखो इस प्रकार से कह सकते हो, आपके डिवीजन से पहले, डी का मतलब समझना, डिवीजन के पहले ऑफ, ओ का मतलब समझना आप ऑफ, पूरा लिख देते हैं। देखो, ऑफ सॉल्व किया जाता है। ठीक, किया जाता है, फिर डिवीजन के पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, और
डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ का मतलब है मल्टीप्लाई किया जाता है। इतना केवल आपको समझना है कि जैसे देखो एक क्वेश्चन अगर इस पर हम ले लें, जैसे दिया हो एक क्वेश्चन 3 को डिवाइड किया हो, ठीक, 3 ने यहाँ पर चलो ले लो 6 को डिवाइड यहाँ पर किया हो 2, इसके बाद यहाँ पर लगा हो गुणे का साइन, फिर हो यहाँ पर 3, फिर इसके बाद यहाँ पर हो एक और कि यहाँ पर हो आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद लगा ऑफ, इसके बाद हो 3। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या होगा, कि देखो 6 है, फिर डिवीजन का साइन है, इसके बाद क्या 2, फिर गुणे में कितना है 3। अगर देखो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, देखो बहुत लोग इसका आंसर कर देंगे सीधे सीधे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सीधे सीधे बहुत लोग आंसर करेंगे। बहुत लोग इसका आंसर क्या करेंगे, बहुत लोग इसका आंसर 3 कर देंगे। बहुत लोग इसका आंसर करेंगे कि यहाँ पर 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर आएगा कितना 3, 3 का होगा, इसमें गुणा कितना हो जाएगा 9। अब आप लोग बताओ इसमें से 1 सही है कि 9 सही है, इसमें से 1 सही होगा कि 9 सही होगा, इसको हटाते हैं। चलो अभी इसको सॉल्व हम करेंगे। और देखो एक चीज और, यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि इन दोनों का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा। केवल हम ऑफ को गुणा से पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा इन दोनों का। लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर यहाँ पर डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि देखो डिवीजन से पहले किसको सॉल्व करते हैं, हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के पहले हम यहाँ पर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, जो हम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, पहले यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन सॉल्व होगा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन से पहले यहाँ पर ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, कितना हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर 3 होगा, फिर 3 का गुणा किसमें होगा, 3 में 3 तरीका 9। यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आपका 9 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑफ होगा, ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, इसके बाद फिर होगा यहाँ पर डिवाइड, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। देखने पर देखो सेम है, केवल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और ऑफ केवल लगा है। इन्हीं दोनों से देखो यह क्वेश्चन का जो आंसर आया वो बिल्कुल अलग आ गया। तो यहाँ पर देखो जिन लोगों का बॉड मास का रूल क्लियर रहेगा उन्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो और इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो अब हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, और आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग साथ में उसको सॉल्व भी करना। कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, जो क्वेश्चन आएगा पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनका आंसर जो भी, देखो कोई भी अगर आपका आंसर आया तो आप लोग उसके बाद जो सोल्यूशन इसका रहेगा उस सोल्यूशन को देखना। अगर सोल्यूशन आपका सेम आया तो आपका आंसर सही हुआ, अगर नहीं सही से आया हुआ सेम आंसर तो आप लोग एक बार सोल्यूशन को फिर से देखना और समझना कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ है। ठीक, चलो देखो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें जो दिया है इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है इसमें है 11 प्लस में 11 डिवाइडेड बाई कितना, फिर 11, इसके बाद फिर क्या है, प्लस का साइन है, फिर है 11 मल्टीप्लाई हुआ है 11 माइनस क्या है 11। इसका बताना आपको आंसर क्या होगा। ठीक, इसका बताना आपको आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख लो, यहीं पर जो दिया उसको भी यहीं पर नोट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया क्या, 27 डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद है यहाँ पर क्या माइनस 27 गुणे में 0 प्लस में कितना है 1। चलो देखो पहले वाले का आंसर क्या होगा। आपको देखो क्या सिखाया गया यहाँ पर कि बॉडमास का रूल जो है उसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है, डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, लास्ट में घटाव होता है। तो इसमें डिवीजन देखो हुआ कहीं पे, डिवीजन हुआ यहाँ पे।
ठीक, तो डिवीजन जब होगा तो 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके पहले कितना लगा है, इसके पहले लगा है प्लस, तो इसके पहले जो प्लस है इसके बाद भी प्लस है, दोनों तरफ प्लस लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 11 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर इसके पहले भी यहाँ पर लगा प्लस, अब देखो 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस 121 है, माइनस 11 है, माइनस 11 करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में घटाओगे। चलो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 122, और यहाँ पर 11 प्लस में या माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 122। अब आप लोग खुद से अपना आंसर बताओ, आपका 122 आया कि नहीं आया। जिनका आया वो लोग कमेंट करके बताओ कि आपका आ गया है, अगर नहीं आया तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। ठीक, ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया इसमें कि यहाँ पर भी देखो 27 को डिवाइड किया गया है 3 से, फिर इसके बाद माइनस 27 गुणे में 0 है, प्लस में कितना है, 1 है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, 3 से 27 को डिवाइड करोगे 3 ना हो जाएगा 27, इसके बाद रहेगा माइनस, तो माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई हुआ है 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, फिर प्लस 1 है, इसके पहले माइनस लगा, ठीक, 0 के पहले माइनस आएगा, 0 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, तो 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। चलो देखो आंसर दिया है 10, हाँ। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया हुआ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसमें जो आपका दिया ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलो देखो अगला नेक्स्ट, चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका 2 क्वेश्चन दिया इसको देखो ध्यान से। इसमें देखो पहला वाला सॉल्व करवाया जाएगा, सेकंड वाले का आंसर आप लोग करोगे, ध्यान से इसको समझो। इस क्वेश्चन में दिया कि यदि 27 गुणे में 3 गुणे में 800, इसमें कितना दिया है, 96। देखो जो दिया है इसको लिखते हैं यहाँ पर, 27 गुणे में 3 गुणे 800 कितना दिया है, 96, भाग यहाँ पर हुआ है कितना है, अंडर रूट 3136, बराबर दिया है y बराबर नहीं, y प्लस में कितना 640। यहाँ पर बताना आपको y का मान क्या होगा, यहाँ पर बताना आपको y का मान क्या होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, ये आपका दिया है 10 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 गुणे में 3 27 2 3 की पावर कितना है, 2, इसका मान बताना है। आप लोग इसको चलो सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ क्या होगा उसमें। सबसे पहले यहाँ पर जो देखो दिया है डिवाइड, सबसे पहले करेंगे इससे इसमें डिवाइड, तो पहले इसका निकालोगे हम क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, पीछे से एक जोड़ा बनाओ, 6 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर या तो आपका आंसर कितना होगा, 4 होगा, या तो कितना होगा, 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पर दिया है 31, 5 लेंगे, पंचम हो जाएगा 25, 6 36, 5 लेंगे यहाँ पर 5 का नेक्स्ट नंबर 6 25 कितना हो जाएगा, 30, 31 जो 30 से बड़ा है तो यानी कि बड़े वाले नंबर को, तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 56 आ गया। 56 से डिवाइड करेंगे किसको, हम इसको, जब 56 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा, 6 36, कितना होगा यहाँ पर देखो। चलो चलो पहले यहाँ पर एक बार ले जाओ भाग, जब एक बार भाग लेके जाओगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 1, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 यानी कितना हो जाएगा, 36, 6 36 और 6 25 30, 3 कितना हो जाएगा, 33, यानी कितना हो जाएगा, 6, 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 16 के जब इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 16, इसके पहले लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद है बराबर, चलो छोड़ो बराबर को। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करो, इसको आप इसमें से कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करोगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसका पहले इंटू कर लो, सबका इंटू ही आपस में करना है, तो इसका भी इंटू कर लो, इंटू करना है ना, हाँ इंटू करना है। देखो 27 7 3 21, 1 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा, 8 81। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 16 के नाम 16, केवल यही बचा हुआ है। देखो 16 का इसमें इंटू करेंगे कितना होगा, 16 का इंटू करके फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, इसमें से 640 को माइनस कर देंगे। 16 के इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा, देखो 16 का नाम हो जाएगा 16, 16 86 लेगा 1, और इसके बाद 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 128, 128 प्लस में 1 हो जाएगा 129।
ठीक, अब इसके बाद क्या करो आप, y बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर y बराबर हो जाएगा कितना, 1296 माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पर, 1296 माइनस हो जाएगा 640, 6 यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया 6, 656 आया आपका आंसर। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही है। मुझे लगा ना कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक नहीं, सही है, दोनों में मल्टीप्लाई ही था और यहाँ पर बराबर के फॉर्म में, तो सही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, चलो क्वेश्चन के ऊपर मिलाते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 10 माइनस 18 गुणे में 3, फिर जाके कितना गुणे 3, 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, फिर इसके बाद देखो ये प्लस है, प्लस 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 3 की पावर यहाँ पर कितना है 2 है। चलो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 से 3 तरीका 9, 9 तरीके कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर 3 हो, इसके पहले लग जाएगा प्लस, 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर प्लस में है तो यह कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 18, यह हो गया माइनस 18। इसके बाद यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यह दोनों देखो यह दोनों आपस में प्लस होंगे, फिर इसके बाद माइनस, तो माइनस 10 हुआ, माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 7। इसमें आंसर दिया है क्या माइनस 7, माइनस 7 सही हमने किया कि गलत किया भाई, फिर से चलो देखो, अट्ठारह, देखो फिर हमने गलत कर दिया ना यहाँ पर, जब 10 ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है, तो यहाँ पर कितना होगा 10 जब ये प्लस में है या माइनस में है तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा -8, -8 प्लस में है 3 या प्लस में है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर -5 होगा। अब सही हुआ, थोड़ा सा देखो मिस्टेक, तभी तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में है ही नहीं, जब ऑप्शन में नहीं तो आंसर आपका कहाँ से होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा सही। ठीक, यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या केवल हुआ था, यह देखो आपका प्लस, इसलिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप लोग ऐसे ही करना, लेकिन प्लस वाले को पहले आप ऐड कर लेना, 10 और 3 हो जाएगा 13 और -18, 18 माइनस में है और 10 13 किस में है प्लस में है, तो कितना आपका आंसर होगा -5 होगा। अब आपका सही होगा। चलो अब देखो अगला 2 क्वेश्चन, इसमें देखो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, और यही रहेगा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे यार। आज आपने कंसेप्ट सीखा, एक बार आप लोग यहाँ पर ट्राई करना, जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा। क्यों, जैसे क्वेश्चन एक आपको जैसे यहाँ पर जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करना खुद से, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा फिर उसको आप सोल्यूशन से मिलाना। ठीक, जिनका आंसर गलत होगा वह लोग क्या करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, फिर से समझेंगे सोल्यूशन उसका, जिनको आ जाएगा वह नेक्स्ट करके स्किप करके उसको आगे चल जाएंगे। देखो इसमें जो क्या दिया है क्वेश्चन में, इसमें दिया द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया क्या कि ब्रैकेट में दिया है, बड़े ब्रैकेट में 3/√2 है। ठीक, यह इंटू के फॉर्म में है, इतना याद रहे, इंटू के फॉर्म में, प्लस में है 2, फिर उसके बाद इंटू 3/√2 - 2, फिर कितना है इसके बाद ऑफ, ब्रैकेट बंद, ऑफ के बाहर है कितना 13 प्लस में है कितना 15, इसका मान आपको बताना है। ठीक, ये आपका हो गया, इसका मान आपको बताना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें दिया क्या 0.25 प्लस नहीं डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाई 0.0025 इंटू 0.025 इंटू 25, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, इतना आपको ध्यान रहे। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा
यह क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया है 3/√2 + 2। अगर इसको ले लिया हम यहाँ पर a और प्लस में कर दें इसको b, ब्रैकेट बंद करो गुड़े, यहाँ पर भी a भी सेम है तो ये भी होगा a माइनस हो गया b। जब इन दोनों का आपस में इंटू होता है a + b इंटू a माइनस b का, तो क्या हो जाता है आपका, हो जाता है a² माइनस b² हो जाता है, यही होता है। तो हम सेम वही यहाँ पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यह आपका इन दोनों का आपस में इंटू, क्योंकि देखो यह ब्रैकेट देखो बंद है, अगर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगा रहता तो हम पहले इस ऑफ को सॉल्व करके इसको इनटू कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो मल्टीप्लाई हुआ है इसको आपस में इनटू करेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब आपस में इनटू करोगे देखो 3 और 3, इनका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, देखो इसको आप इस प्रकार से लिखो, ब्रैकेट के अंदर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, देखो ये आपका जो 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा -14 +14 -14 नहीं +14, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा केवल, यही 9 दूनी 18 माइनस 4 आ गया आपका 14। इसके बाद ऑफ लगा के लिखोगे आप कितना यहाँ पर 13, यानी कि इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 प्लस में कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों का आपस में इंटू करो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 14 42 के 2 हाथ से लगा कितना 4, 14 के नाम 14 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक 18 प्लस में कितना कर दोगे इसमें 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 197। आंसर दिया है 197, ऑप्शन नंबर जो बी इसमें दिया है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। ये आपका होमवर्क ग्रुप में क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना। जिनका आंसर आ जाएगा उनका तो और अच्छा है, उनको सॉल्व फिर करना नहीं पड़ेगा आगे नेक्स्ट वाली क्लास में, लेकिन जिनका नहीं आएगा वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि कल वाली जो क्लास रहेगी हम इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, ठीक। जो आपका ये क्वेश्चन है पहले इसको हम सॉल्व करवाएंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अब वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।